दोस्तों स्वागत है आपका मैथ्स विद नरेंद्र पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीबीएसई बोर्ड इस बार टर्म 1 में एमसीक्यू क्वेश्चन पूछने के लिए जा रही है और एमसीक्यू वो भी 90 मिनट का होगा। एमसीक्यू बेस्ड ऑन केस स्टडी जो है उसको लेकर के आज हम आपके सामने में आए हैं और आपको हम दिखाना चाहते हैं एक नमूना कि कैसा होता है केस स्टडी और कैसे उसके बेस्ड पर एमसीक्यू पूछा जाता है। तो ये जो बिल्कुल नया पैटर्न आया है, यदि इस पैटर्न के बारे में आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो मैंने इस पर एक वीडियो शूट किया हुआ है कि न्यू पैटर्न टर्म 1 और टर्म 2 के लिए क्या है। तो चलिए बिना समय गंवाए आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एमसीक्यू बेस्ड ऑन जो केस स्टडी है उसमें किस तरह से क्वेश्चन को दिया जाता है। तो ये देखिए ऊपर में कुछ बातें लिखा हुआ है और उसके संदर्भ में आपको एमसीक्यू दिया हुआ है। देखिए एमसीक्यू दिया हुआ है एक क्वेश्चन, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। और इसमें जो क्वेश्चन अभी तक आया है उसमें सिर्फ और सिर्फ किसी 4 क्वेश्चन का जवाब देना आपको रहता है। अब देखिए आगे क्या पैटर्न रहता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस केस को पढ़ लें। ये केस क्या है, तो केस को पहले आप समझ लीजिए हिंदी में। यह केस एक प्लान किया गया है स्टूडेंट के लिए कि वह पिकनिक के लिए या कहीं पर जाए और बिना टीचर और बिना पेरेंट का वह जाए और खुद डिसीजन मेकिंग स्किल उसका डेवलप हो। इसलिए यह एक कैंप रखा गया और कैंप जो है, कैंप में some student of the school reached for the adventure of the Sakleshpur. At the camp, the waiter served some of the student with a welcome drink in a cylindrical glass and some student in a spherical glass of the cup. तो जैसे ही बच्चे लोग पहुंच जाता है उस जगह पर तो वहाँ पर क्या होता है, वेटर जो है उन लोगों को सॉफ्ट ड्रिंक देता है पीने के लिए और सिलेंड्रिकल शेप में और ये हेमिस्फेरिकल कप में। और उसके बाद बोलता है क्या, ये जंगल ट्रैक वाज इंजॉयबल बट टायरिंग, मतलब यह इंजॉयबल है लेकिन इसमें थकान होती है और परेशानी होती है, इसीलिए हम लोगों को एक शेल्टर बनाना चाहिए। तो इट वाज टाइम टू टेक शेल्टर। ईच ग्रुप ऑफ 4 स्टूडेंट, प्रत्येक ग्रुप में 4 स्टूडेंट है और गिवन अ कैनवास ऑफ एरिया 551 मीटर स्क्वायर, तो 551 मीटर स्क्वायर का कैनवास दिया गया। Each group had to make a conical tent to accommodate all the 4 students, assuming that all the stitching and wasting increasable while cutting wood amount to 1 meter square, मतलब 1 मीटर स्क्वायर जो है वह वेस्टेज होगा। The student put the tent, the radius of the tent is 7 meter और रेडियस ऑफ द टेंट भी क्या दिया हुआ है, 7 मीटर। तो माय डियर, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं आपसे एक बात साझा करना चाहूँगा। हमने आप लोगों के लिए स्टार्ट किया है स्पार्क बैच और उस स्पार्क बैच में हम हर तरीके का केस स्टडी, क्योंकि इस बार एमसीक्यू ही आपको 90 मिनट का जो क्वेश्चन आएगा वह एमसीक्यू ही आएगा और यदि सेकेंड टर्म में यदि पैंडेमिक प्रॉब्लम रहा तो वहाँ भी एमसीक्यू ही आएगा, इसलिए एमसीक्यू पर काफ़ी जोर दिया जाएगा। तो माय डियर, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप एक बार मुझसे जुड़ करके देखें स्पार्क बैच में। मेरा फ़ोन नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप उसको देख लें और क्लास ज्वाइन करें, मज़ा आएगा पढ़ने में भी। चलिए तो हम लोग आ जाते हैं फिर से आपके 1 बाय 1 क्वेश्चन पर। तो आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देख रहे हैं ना, ये फिगर वगैरह बना रहेगा क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कप। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कप कैसे निकालेंगे माय डियर, उसके लिए देखिए आप सिचुएशन, उसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिख देंगे। ये सब रफ वर्क होगा, जरूरी नहीं है वहाँ लैंग्वेज देना। रफ में आप तुरंत लिखिएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस हो जाएगा 7/2। क्यों, डायमीटर दिया हुआ आपको, डायमीटर 7, तो रेडियस हो जाएगा 7/2। और जान के डायमीटर देता है ताकि आप गलत कर सकें, और इंटू 7/2 इंटू 10.5, हाइट दिया हुआ 10.5, सबको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 404.25। और यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन हो गया इसका डी। तो OMR सीट पर डी को भरना है। जस्ट आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं माय डियर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल कप। अब हेमिस्फेरिकल कप का वॉल्यूम देखिए, हेमिस्फेरिकल कप में डायमीटर दिया हुआ है आपको 7 सेंटीमीटर। तो हेमिस्फेरिकल का
जो कप का जो वॉल्यूम होगा वह 2/3 पाई आर क्यूब होगा। तो 2/3 पाई के बारे में ऐसा नहीं बोला कि 3.14 लीजिए, इसलिए आप मजे से 22/7 ले सकते हैं, इंटू आर क्यूब 7/2 7/2 7/2। और जब इसको कट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे 89.83 आएगा। तो 89.83 आने का मतलब हो गया आपको, देखिए ऑप्शन नंबर बी, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। तो बी को गोल घेरिएगा। हम आपको एक OMR शीट पर भी कैसे काम करते हैं वह भी हम आपको दिखाएंगे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है विच कंटेनर हैड मोर जूस बाय हाउ मच। तो आप देख ही रहे हैं सिलिंड्रिकल वाले में देखिए कि 404.25 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, हेमिस्फेरिकल में 89.83 आ रहा है। तो स्वाभाविक है सिलिंड्रिकल ग्लास हैज मोर जूस बाय हाउ मच। तो हाउ मच में क्या करेंगे आप, 4.4.25 -83.83, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 314.42, और ये ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। अब आइए चौथा नंबर में क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, द हाइट ऑफ, और चौथा नंबर क्वेश्चन जान के दिया है, आप गलती करिए। हाइट ऑफ कोनिकल टेंट प्रिपेयर्ड बाय द रिकमेंडेड 4 स्टूडेंट। अब उसका हाइट कह रहा निकालने के लिए आप, तो हाइट कैसे निकालेंगे, तो आपको जो पाई आर एल दिया हुआ है माय डियर, ये दिया हुआ CSA, और 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वेस्टेज जो है उसको आप पहले घटा लेंगे। तो पाई आर एल इक्वल टू 550। तो जैसे ही सॉल्व करिएगा तो एल आ जाएगा 25, लेकिन ये आपका आंसर नहीं है, आपको एच निकालना होगा। तो एच निकालने के लिए आप क्या करिएगा, फॉर्मूला लिखिएगा √L² माइनस R², और स्क्वायर वगैरह यदि याद है आपको पहले से तो और मजे की बात है। देखिए 576, तो हाइट ऑफ द कोनिकल टेंट कितना आ गया 24 सेंटीमीटर, यानी C। अब आ जाइए नेक्स्ट, हाउ मच स्पेस ऑन द ग्राउंड इज ऑक्यूपाई बाय द स्टूडेंट इन कोनिकल टेंट। अब देखिए बेटा, यदि मान लीजिए कोई भी जगह की बात करिएगा तो धरती पर तो जगह इस तरह से सर्कुलर ही बनेगा, तो इसका मतलब सर्कुलर एरिया की बात कर रहा है। तो सर्कुलर एरिया जो निकाल रहे हैं वो टोटल एरिया बन रहा है टेंट के नीचे सरफेस एरिया, ये बन रहा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करिए, चूंकि 4 स्टूडेंट को रहना है तो 4 से इसको आप डिवाइड कर दीजिए, 4 से जैसे ही डिवाइड करिएगा 38.5 मीटर स्क्वायर होगा। तो इस तरीके से आपका आंसर जो है वह हो जाएगा इसमें बी। तो आप देख लिए ना, क्वेश्चन होता है आसान, लेकिन आपको जो दिया जाता है जान करके दिया जाता है ताकि आपको पढ़ने में भी समय बर्बाद हो, आप गलती करें। जैसे यहाँ देखिए कि दे दिया है 551 मीटर स्क्वायर, बच्चा यदि 551 मीटर स्क्वायर लेके बढ़ गया तो भी उसका गलत हो जाएगा। तो देखा ना आपने कि कितना इजी है केस स्टडी, आपने देखा एक एक क्वेश्चन कैसे। तो माय डियर सारा रफ करना होगा और MCQ का सॉल्यूशन को OMR शीट पर बैठाना होगा। माय डियर यदि आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मुझसे गणित सीखना चाहते हैं, तो मैं लाइव में आपके साथ जुड़ूंगा और आपका एकदम बिल्कुल आपका क्वेश्चन जो भी होगा एकदम सामने सामने आपके डॉट्स वगैरह भी क्लियर होगा। कि एक बार मैथ्स विद नरेंद्र पर आप के साथ ज्वाइन करके देखें, बड़ी अफोर्डेबल फीस रखा हूँ मैं 251 रुपीज़।